सिंह का निधन हो गया है। एम्स में इलाज के लिए वो माफ कीजिए, रघुवंश प्रसाद का निधन यहां पर हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। आरजेडी के वरिष्ठ नेता थे रघुवंश प्रसाद, जिनका इलाज किया जा रहा था। पूर्व केंद्रीय मंत्री वो रहे। एम्स में उनका इलाज यहां पर किया जा रहा था। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद का निधन हो गया है। हमारे सहयोगी राशिद हाशमी इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। राशिद, एक बड़ी क्षति से माना जाएगा। बिल्कुल एक बहुत बड़ा नुकसान, ये सिर्फ आरजेडी के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान की राजनीति के लिए बहुत बड़ा नुकसान। आप ये समझिए कि रघुवंश बाबू का कद कितना बड़ा हुआ करता था कि ऐसे वक्त में जबकि आरजेडी के साथ में इतने विवाद जुड़े रहे, आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी, खुद लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में जेल गए और इसके अलावा न जाने कितनी बार छवि पर दाग लगा, लेकिन रघुवंश बाबू एक ऐसे नेता रहे कि जिनकी छवि पर कभी भी कोई दाग नहीं लगा। पहली बात, वैशाली में उनका जन्म हुआ। वैशाली से लेकर के दिल्ली तक का जो सफर था, उस सफर में सोशलिस्ट पार्टी से लेकर के आरजेडी तक एक बहुत लंबा सफर तय किया। इसमें कद ऐसा रहा रघुवंश बाबू का कि उन्होंने देश को मनरेगा दिया, उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय संभालते हुए देश के किसानों के बारे में बहुत कुछ सोचा। और आरजेडी में तो उनका कद इस तरह का रहा है कि एक ऐसे वक्त में जबकि वैशाली से रामा सिंह को लाने की कोशिश तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव की तरफ से हो रही थी, तो ऐसे में उन्होंने मुखालफत की और सीधे तौर पर यह कहा था कि जब तक मैं हूं तब तक इस तरह की छवि वाले जो दागदार नेता हैं, इन्हें बिल्कुल भी किसी भी तरीके से नहीं आने दिया जाएगा। और ये वही रघुवंश बाबू थे जिन्होंने ये कहा था कि कर्पूरी ठाकुर के बाद से लगभग 3.5 दशक में कभी भी लालू प्रसाद यादव का साथ नहीं छोड़ा है। एम्स से पिछले दिनों चिट्ठी लिखी थी, हालांकि बाद में यह कहा गया कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से भी चिट्ठी लिखी गई और यह कहा गया कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि आप हमें छोड़ करके जा रहे हैं, लेकिन आप हमें छोड़ करके नहीं जा सकते। जानती हैं रघुवंश बाबू का कद कितना बड़ा रहा है। लगभग 1974 या 73 से अगर आप शुरू करते हैं ना, आजादी के लगभग 2.5 दशक गुजर चुके थे और 2.5 दशक के बाद में जो देश का युवा था उस जमाने में अपने आप को थोड़ा ठगा हुआ महसूस कर रहा था। ये कहता था कि आजाद तो हम हो गए हैं, आजादी का आंदोलन भी देखा है, लेकिन हमें रोजगार नहीं मिला, हमें रोटी कपड़ा मकान नहीं मिला। और आंदोलन की आग फिर वहां पर गुजरात से भड़की थी। अहमदाबाद में छात्रों ने मेस का खाना खाने से इनकार कर दिया था। उसके बाद संपूर्ण क्रांति का आंदोलन हुआ। जयप्रकाश नारायण उसके जनक बने और जयप्रकाश नारायण के पद चिन्हों पर चलते हुए सोशलिस्ट पार्टी का एक ऐसा नेता जो कि गणित का लेक्चरर भी हुआ करता था, जिसका नाम रघुवंश बाबू यानी रघुवंश प्रसाद सिंह। उस जमाने में कहा यह जाता है कि 1974 में जब जेपी के आंदोलन के साथ में, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के साथ में आगे बढ़ने लगे थे, तो किस तरह से पुलिस वाले उन्हें उठा करके लेकर के गए। शायद कोई भी युवावस्था में उस वक्त में डर सकता था, घबरा सकता था, लेकिन रघुवंश बाबू कभी भी पीछे नहीं हटे। सोशलिस्ट पार्टी से लेकर के फिर उनका लोकदल और लोकदल से लेकर के आरजेडी तक का जितना भी सफर रहा है, और उसके बाद जब यूपीए सरकार के शासनकाल के दौरान ग्रामीण विकास मंत्री बने, तब उन्होंने देश को मनरेगा दिया। मनरेगा एक ऐसी फ्लैगशिप स्कीम जिसके जरिए यूपीए ने चुनाव भी लड़ा, यूपीए ने चुनाव जीता भी। और सबसे बड़ी बात यह है, कहा यह जाता है कि अगर नई सदी में किसानों के लिए, नई सदी में गांव के लिए अगर कोई क्रांतिकारी युग परिवर्तनकारी कोई फैसला था तो यह था मनरेगा का फैसला। और इस तरह का पद और कद रघुवंश बाबू का हुआ करता था। और इसीलिए कहते हैं कि जो एक ब्लैंक होता है, जो एक रिक्त स्थान होता है, रघुवंश बाबू के जाने जैसा वो कभी भी हिंदुस्तान की राजनीति में नहीं भरा जा सकता। एक सोशलिस्ट नेता, किसानों का नेता, एक पढ़ा लिखा नेता, एक संजीदा नेता, एक बहुत ही लॉयल नेता। जब सभी ने, रामकृपाल जैसों ने भी जब लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़ दिया, तब रघुवंश बाबू लालू प्रसाद यादव के साथ में रहे, उन्होंने कभी भी साथ नहीं छोड़ा। बहुत ही मुखर रहे। जब चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को जेल जाना पड़ा, तभी एक आरजेडी की आवाज बन करके रहे। बड़ी बात यह है कि आरजेडी की बुलंद आवाज, मुखर आवाज और बहुत ही ईमानदार आवाज के तौर पर जाने जाते हैं। और फिर से मैं कहूंगा, आरजेडी में अगर बेदाग छवि का कोई नेता, तो आज ही नहीं अगले कई दशक तक नाम आएगा रघुवंश प्रसाद सिंह का। आरजेडी में अगर अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से कहने वाला नेता, तो नाम आएगा रघुवंश प्रसाद सिंह का। एक ऐसा समाजवादी नेता, एक ऐसा सोशलिस्ट नेता, जेपी के पद चिन्हों पर चलने वाला नेता, कर्पूरी ठाकुर को अपने में समाहित किया हुआ नेता, नाम रघुवंश प्रसाद सिंह। और देश की राजनीति के लिए एक बहुत ही बड़ा रिक्त स्थान छोड़ करके गए हैं रघुवंश बाबू। बिल्कुल राशिद, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक बुलंद नेता थे, एक मुखर छवि वाले नेता वो रहे थे, लेकिन वो जो आवाज उनकी रही थी मुखर, वो अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी है। राशिद, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। आगे भी हम आपसे इस खबर पर बात करेंगे। फिलहाल वक्त एक यहाँ पर